नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए एक दिशा निर्देश के बारे में। इन दिशा निर्देशों को सत्र 2023 और 24 के लिए जारी किया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास के संदर्भ में। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की शुरुआत 2004 में की गई थी, जिससे शिक्षा से वंचित बालिकाओं को पूरी तरीके से उनका विकास हो सके, साथ साथ में जेंडर गैप कम हो सके और ठहराव दर बढ़ सके। इन विद्यालयों को हम 4 वर्गों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। टाइप 1 कक्षा 6 से 8 के लिए, टाइप 3 कक्षा 6 से 12 के लिए, टाइप 4 कक्षा 9 से 12 के लिए और साथ साथ में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए होंगे। अब चर्चा करते हैं कि इन आवासीय विद्यालयों के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। केजीबीवी के अंदर निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक सामग्री, साथ साथ में स्टाइपेंड और इनके अलावा भोजन, आवास और दैनिक वस्तुओं जैसी जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करी जाएंगी। यहाँ पर जो मुख्य सुविधा है वो हमें देखने को मिलती है शैक्षणिक गतिविधियां, जिसके अंदर किशोरी मेले हैं, जिसके अंदर स्काउट गाइड, शैक्षणिक भ्रमण और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण पूरी तरीके से सिखाया जाएगा। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष कौशल प्रशिक्षण और साथ साथ में सुरक्षा वातावरण जो है वो पूरी तरीके से तय किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि इन आवासीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया किस तरीके से होगी। हम ये देख सकते हैं कि संचालन हेतु समय समय पर प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी परिपत्र मान्य होंगे और केजीबीवी योजना का संचालन केजीबीवी की एसएमसी अथवा एचएमसी द्वारा किया जाएगा, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि केजीबीवी में प्रवेश हेतु बालिकाओं से पूर्व में प्राप्त शिक्षा तथा उनकी वर्तमान आयु से संबंधित कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता बालिका के प्रवेश में बाधक नहीं होगी। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी दस्तावेज जो है वो बालिका के प्रवेश के हेतु बाधक नहीं होंगे। अब चर्चा करते हैं हम नामांकन और ट्रांजिशन हेतु। नामांकन हेतु पात्रता 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की पात्रता का निर्धारण निम्न अनुसार होगा। अनुसूचित जाति की बालिकाएं, सिर पर मैला ढोने वाले परिवार की बालिकाएं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ साथ में अल्पसंख्यक वर्ग, पलायन करने वाले परिवार की बालिकाएं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की बालिकाएं, किसी भी वर्ग के परिवार की बालिकाओं को पूरी तरीके से यहां पर पात्र होंगी, उनको पूरी तरीके से प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई बालिका गत पूर्व वर्ष में किसी कारण से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को छोड़कर चली जाती है और वह पुनः प्रवेश लेना चाहती है तो उसको यहां पर प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से दिया जाएगा। मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 14 केजीबीवी में अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा और तदुपरांत उपरोक्त अनुसार प्राथमिकता देते हुए 100% नामांकन जो है वो पूरी तरीके से किया जाना है। और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आवेदन पत्रों की अधिकता होने पर। अगर आवेदन पत्र जो है वो अधिक है तो उस स्थिति में हमें देखने को मिलेगा अनाथ, बीपीएल परिवारों, विधवा, परित्यक्ता की बालिकाओं को यहां पर पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 25 बालिकाओं का जो है वो नामांकन होगा और केजीबीवी का कुल नामांकन निर्धारित क्षमता अनुसार होगा। अगर आवश्यकता होती है तो कुल क्षमता से 10% अधिक नामांकन जो है वो यहां पर किए जा सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि नामांकन की सूचना प्रतिमाह 25 तारीख तक निश्चित रूप से प्रबंध पोर्टल पर और शाला दर्पण पोर्टल पर पूरी तरीके से अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं कुछ शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में। शैक्षणिक गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलती है आत्मरक्षा एवं योगा, किशोरी उत्सव, स्काउट एवं गाइड, साथ साथ में शैक्षणिक भ्रमण और खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का जो है यहां पर आयोजन किया जाएगा पूर्ण रूप से। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस पूरी की पूरी योजना को किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी इस योजना की मॉनिटरिंग व्यवस्था किस तरीके से काम करेगी। एक तरफ यहां पर पद दिए गए हैं और एक तरफ मॉनिटरिंग दायित्व दिए गए हैं। मॉनिटरिंग पद की बात करें तो जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी है कि वो 3 माह में एक बार जिले के समस्त केजीबीवी मेवात का जो है वो निरीक्षण करे, केजीबीवी मेवात। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक 2 माह में एक बार जिले के समस्त केजीबीवी मेवात का पूरी तरीके से निरीक्षण करें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माह में 2 बार निरीक्षण करे जाएंगे। जिला प्रभारी परिषद मुख्यालय के प्रत्येक यात्रा में न्यूनतम एक बार केजीबीवी और सत्र में जिले के समस्त केजीबीवी का अवलोकन करेंगे। एपीसी और साथ साथ में प्रभारी जो कि केजीबीवी के हैं वो माह में एक बार समस्त केजीबीवी का निरीक्षण किया जाएगा।
कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी केजीबीवी माह में एक बार समस्त केजीबीवी का निरीक्षण किया जाएगा और सप्ताह में एक बार यहां पर देखने को मिलेगा। पीओ और नोडल प्रधानाचारी शैक्षणिक एवं प्रबंधक व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे और प्रभारी आरपी द्वारा ब्लॉक स्तर पर साप्ताहिक निरीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक सम्मेलन एवं गतिविधियों के संचालन के संयोग के उद्देश्य से यहां पर मॉनिटरिंग के दायित्व जो है वो पूरी तरीके से दिए गए हैं। अब और आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं विभाग के दायित्व, यानी विभाग के क्या क्या दायित्व हैं। पहला दायित्व है कि ब्लॉक स्तर पर प्रवेश सम्मेलन समिति की बैठक एवं नामांकन हेतु योजना तैयार करना, मोटिवेशनल कैंप्स, पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, आवेदन प्राप्त करना, स्क्रूटनी करना, नामांकन हेतु प्रवेश सूची जारी करना, साथ साथ में जो प्रवेश सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की जांच करना एवं बालिकाओं को प्रवेशित करना। प्रथम प्राथमिकता ब्लॉक की बालिकाएं एवं रिक्त पदों पर अन्य ब्लॉक के आवेदन को प्रवेश जो है प्रदान किए यहां पर जा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं और बात करते हैं अभिभावकों के दायित्व के ऊपर। निकटवर्ती केजीबीवी में बालिकाओं का आवेदन करना, आवश्यक दस्तावेजों की आपूर्ति करना, समय समय पर बालिका के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि गतिविधियों में भाग लेना, बालिकाओं की ओर से स्वीकृति प्रदान करना और एसएमसी, एचएमसी, एसडीएमसी के सदस्यों द्वारा अपने दायित्व एवं अधिकारों का पूर्ण रूप से निर्वहन करना। आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कार्मिकों के दायित्व की तरफ। बालिकाओं का नामांकन करना, उनका प्रवेश करना, उनके स्वास्थ्य एवं केजीबीवी या फिर मेवात आवासीय विद्यालयों के परिसर से बाहर जाने वाली बालिकाओं के अभिभावकों से मिलना और साथ साथ में संबंधित सभी जानकारी हेतु रजिस्टर का संधारण करना, भोजन एवं अन्य उपभोगी सामग्री से संबंधित क्रय, भंडारण स्टॉक रजिस्टर में समय समय या नियम अनुसार एंट्री, केजीबीवी मेवात में संबंधित मदों की प्रबंध पोर्टल पर प्रतिमाह दिनांक 1 से 7 के मध्य प्रविष्टि सुनिश्चित करना और सहायक कर्मचारियों के माध्यम से संपूर्ण परिसर की साफ सफाई, स्वच्छता, पेड़ पौधों की देखभाल, आगंतुकों की रजिस्टर में एंट्री को सुनिश्चित किया जाएगा कार्मिकों के द्वारा। अब चर्चा करते हैं कि एसएमसी और साथ साथ में जो एचएमसी बनाई जाएगी उसके बारे में। हम यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय का संचालन केजीबीवी परिसर में हो रहा है, वहां पर संचालन हेतु एक विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन किया जाएगा और जिन केजीबीवी में बालिकाएं निकटतम विद्यालय और नोडल विद्यालयों में अध्ययनरत हेतु जा रही हैं, वहां केजीबीवी में हॉस्टल प्रबंधन समिति यानी एचएमसी का गठन यहां पर पूर्ण रूप से किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी एसएमसी एचएमसी बनेगी, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। अगर हम इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो हमें यहां पर 19 सदस्य कुल सदस्यों के तौर पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अध्यक्ष के बारे में। यहां पर अध्यक्ष का पद किया जाएगा जो कि माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। फिर उपाध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, 11 यहां पर सदस्य होंगे। उसके बाद पदेन सदस्य 1 होंगे, सदस्य सचिव 1 होंगे, निर्वाचित अध्यापिका, मनोनीत सदस्य 2 होंगे, पदेन सदस्य 2 होंगे, छात्र सदस्य यहां पर 2 होंगे और कुल सदस्य अगर हम देखें तो टोटल 19 सदस्य यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एसएमसी और एचएमसी के मुख्य कार्य क्या क्या है, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट कार्य हैं। समस्त बैठकों के अंदर प्रतिभाग करना, वो बैठकें आयोजित करना, किसी भी निर्णय जो कि भोजन एवं आवास व्यवस्था, शिक्षण कार्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करती है, उनमें बालिकाओं के विचारों की अवहेलना नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। विद्यालय और छात्रावास प्रबंधन एवं संचालन की मॉनिटरिंग पूरी तरीके से करना, विद्यालय विकास की योजना तैयार करना और उसे अभिशंसित करना, राज्य सरकार, भामाशाह या किसी भी स्रोत से प्राप्त राशि का नियम अनुसार उपयोग करना एवं इसकी मॉनिटरिंग करना, नियम अनुसार क्रय आदि की कार्यवाही पारदर्शिता रखते हुए संपादित करना, सभी तरह की अभिलेख तैयार करवाना, साथ साथ में अभिलेखों को पूर्ण रूप से अपडेट करवाना, विद्यालय का संचालन लिखित निर्देशों की पालना करवाते हुए समस्त कार्यों को समय पर पूर्ण रूप से करवाना। और कुछ मुख्य कार्य, केजीबीवी राशि के उपयोग में पारदर्शिता रखना, केजीबीवी में शिक्षा से वंचित वर्ग की बालिकाओं का नामांकन, नामांकित बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा,
चहुमुखी विकास, संसाधनों का संरक्षण व विकास इत्यादि में सक्रिय योगदान देना, शैक्षणिक एवं सशैक्षिक गतिविधियों का संपादन निर्धारित समय एवं निर्देश अनुसार करना, केजीबीवी में अभिभावक शिक्षक बैठकों को प्रभावी बनाना, साथ साथ में बालिकाओं के ठहराव को सुनिश्चित करना और आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में समय समय पर दायित्वों का निर्धारण करना, ये एसएमसी और एचएमसी के मुख्य कार्य हैं। यहां पर एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि केजीबीवी छात्रावास टाइप 4 में एसडीएमसी के दायित्व के तौर पे देखे जा सकते हैं और केजीबीवी टाइप 4 संबंधित नोडल विद्यालयों के अभिन्न अंग हैं। इनका संचालन केजीबीवी के नोडल विद्यालय की एसडीएमसी व एचएमसी द्वारा किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बात थी केजीबीवी योजना से रिलेटेड। आशा करता हूं आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।